हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट जेएसएस में स्टाइलिंग कैसे करते हैं यूजिंग सीएसएस। तो उसमें हम क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल वी हैव इन रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में स्टाइल करने के कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है इनलाइन स्टाइल, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल, ये तीसरा होता है सीएसएस मॉड्यूल्स, और उसके बाद स्टाइल कंपोनेंट होता है, उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होता है। तो ये हम एक एक करके देखेंगे, बट ये थियोरेटिकल पार्ट रहने वाला है ये वीडियो का। बाकी हम एक एक करके इसकी कोडिंग जो है एक अलग अलग पार्ट में देखेंगे, ताकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन स्टाइल क्या होता है। तो इनलाइन स्टाइल होता क्या है कि जैसे डिफाइंड स्टाइल एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और कोई भी जो भी हम इसमें स्टाइल लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में भी लिखते हैं। बेस्ट फॉर डायनामिक कंपोनेंट स्कोप स्टाइल्स। इसके इसका क्या होता है, नो सपोर्ट फॉर सूडो क्लास, जैसे होवर है, मीडिया क्वेरीज है, ये सब सपोर्ट नहीं करता इनलाइन स्टाइल में। तो उसके सिंटेक्स कैसा होता है, जैसे हमने लिखा कौन सा स्टाइल, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया कलर रेड, पैडिंग 10 px, और हमने क्या किया उस स्टाइल को डिव के अंदर स्टाइल को कॉल करा दिया। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में हम स्टाइल लिखते हैं कोड इसका। तो इस तरह से इनलाइन स्टाइल करते हैं। मतलब इनलाइन स्टाइल आपने HTML में भी पढ़ा होगा कि इनलाइन स्टाइल में जैसे कि हम कोड के अंदर ही स्टाइल लिखते हैं। और उसके बाद हमारा होता है एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल क्या होता है कि जैसा मान लो हमने कहीं फाइल बना दिया, उसमें हमने सारे CSS लिख दिया, उसके बाद हमने उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हम उस क्लास को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल बोलते हैं उसको। उसकी जो फाइल बनती है .css फाइल बनती है। उसके बाद इम्पोर्टेड ग्लोबली और सूडो पर कंपोनेंट, हम इसको ग्लोबली भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कंपोनेंट के बेस पे भी हम इस स्टाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बट स्टाइल आर ग्लोबल ही होता है। और सो नेमिंग कोलिजन कैन बी ओपन। जैसे ग्लोबल होता था तो क्या, जो नेम होता था उसका कभी कभी होता था कि जैसे दो फाइल है तो दोनों में सेम सेम नेम से हम क्लास से बना देते थे, तो कोलिजन होता था। तो उसके लिए जैसे कि इसका हम सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमने एक फाइल में स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से एक फ़ाइल बनाया, अब उसके अंदर हमने जैसे डॉट टी एक्स टी के नाम से एक क्लास बनाया, उसके हमने कलर ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास को हम अपने डिव में यूज़ करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट में हमने इंपोर्ट कर लिया स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, और हम डिव क्लास नेम, जो क्लास है क्लास नेम, और वो हम जो क्लास है हमने यूज़ कर लिया। बट हाँ, इसमें क्लास नेम जो होता है, जो जो है कैपिटल लेटर से होता है। जैसे क्लास जो बीच का नेम होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल। उसके बाद होता क्या है हमारा CSS मॉड्यूल्स। तो बेसिकली CSS मॉड्यूल्स होता क्या है, जैसे फाइल नेमिंग कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस, बेसिकली ये कंपोनेंट बेस पे हम CSS लिखते हैं। ये जैसे जिस कंपोनेंट की आपको CSS लिखनी है तो आपने कंपोनेंट का नेम दे दिया, डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कर दिया। तो ये क्या होता है कि स्कोप टू द कंपोनेंट, नो क्लास नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे हमने उसी कंपोनेंट के बेस पे कर दिया था, सिर्फ उसी जिससे कि क्लास जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो हमने एक फाइल बनाया बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और उसके अंदर हमने डॉट बीटीएन के नाम से एक क्लास बनाया जिसका कलर वाइट है। अब हमने क्या किया, जिस कंपोनेंट में हमें यूज़ करना है, जिस कंपोनेंट का नाम है, उसे वहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम इस तरह से। अब जैसा मान के चलो इस बटन में हमें यूज़ करना है, तो हमने क्या किया, क्लास नेम स्टाइल्स डॉट बीटीएन, और उसके उस तरह से हमारा काम होता है CSS मॉड्यूल्स में। हम एक एक करके देखेंगे, कोडिंग भी देखेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा, जैसे CSS इन JS और जावास्क्रिप्ट के बीच में जैसे कोई CSS लिखना है। एग्जांपल स्टाइल कंपोनेंट इमोशंस, जैसे स्टाइल कंपोनेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, हम कोई भी स्टाइल जावास्क्रिप्ट के बीच में लिखना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कमांड चलाते हैं npm इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट, उसके बाद हम उसको इंपोर्ट कर देते हैं जिस कंपोनेंट में हमें यूज़ करना है। और उसके बाद जैसे कॉन्स्ट बटन, जैसे बटन के एक कॉन्स्ट लिया, अब उसके बाद स्टाइल डॉट बीटीएन बटन के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, तो हम उसको CSS लिख के उसके बाद हम उसे कॉल करा देंगे कंपोनेंट को, वो CSS यूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, जैसे आजकल टाइम पे फ्रेमवर्क बहुत से बूट स्टेप हो गया, हमारा टेलविन CSS हो गया, इस तरह के। तो उसे अगर यूज़ करना है तो जैसे यूज़ प्री डिफाइंड यूटिलिटी क्लासेज इन JSX, फास्ट टू बिल्ड UI विदाउट राइटिंग, बिना CSS के लिखे हुए। जैसे मान लो टेलविन CSS, आपको CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपने वो टेलविन CSS का यूज़ किया और आप क्लास यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा बटन है, हमने क्लास नेम में ये बीज टेलविन CSS इंस्टॉल करके
अब मान के चलो बीजी ब्लू, ये सारे टेलविन CSS की क्लास है, बस आपको क्लास यूज़ करना है, आपका काम होता जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं तो CSS के लिए। तो आज के वीडियो में हमारा सिर्फ नॉर्मल थियोरेटिकल पार्ट ही रहा, बाकी हम जो एक एक करके इसको कोडिंग करके भी देखेंगे। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।